भरत मिलाप और श्री राम के राज्याभिषेक के साथ हुई रामलीला की समाप्ति। पुष्प वर्षा के साथ शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा। अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के सामने जमकर की नारेबाजी। भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा उम्मीदवार, सीट जीतने की तो बात दूर की है। शिशुपाल भारती, जिला प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड। किसान नए प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर से कर रहे हैं खेती, व्यापार में आएगी बड़ी क्रांति। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की लगी लंबी कतार। और अब खबरें विस्तार से। भारत मिलाप और श्री राम के राज्याभिषेक के साथ हुई रामलीला की समाप्ति। पुष्प वर्षा के साथ शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर के नागनगर गोलदार पट्टी रामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला का समापन आज भरत मिलाप व श्री राम के राज्याभिषेक के बाद रामलीला उत्सव संपन्न हो गया। इसके पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का नगर भ्रमण कराया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ऊपर पुष्प वर्षा कर सबों का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद फूल माला, आरती व तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। ये शोभा यात्रा गोलदार पट्टी से निकलकर नागनगर के टमटम चौक तक लाया गया। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारे लगाए। भरत मिलाप के लिए आयोजन समिति के द्वारा मनस्कामना नाथ चौक पर बनाए गए मंच पर रामलीला मंडली के कलाकारों ने मनमोहक मंचन किया। गौरतलब हो कि भरत मिलाप हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। ये उत्सव विजयादशमी के अगले दिन अर्थात आश्विन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आकर अपने छोटे भाई भरत से गले मिलते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। क्या कहना चाहेंगे? 1846 में होता आ रहा है, लगातार होता रहा है, सब दिन होता रहेगा। बस यही है हमारा कहना, सब दिन होता रहेगा। भव्य प्रोग्राम होता है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम हमको नहीं लगता है पूरे भागलपुर जिला में कहीं हो रहा है। इसमें क्या रामलीला कमेटी के द्वारा राम और लक्ष्मण एक साथ आते हैं, माँ सीता आती है, एक तरफ से भरत और शत्रुघ्न आते हैं और यहाँ पर भरत मिलाप का प्रोग्राम हर साल 1846 से होता आ रहा है और आज तक हो रहा है। इसमें क्या नगर भ्रमण किया जाता है? के द्वारा होता है ये भरत मिलाप का प्रोग्राम मनस्कामना चौक समाज के द्वारा। आपका परिचय? मेरा परिचय मनस्कामना चौक राजनगर भागलपुर। सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा। अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के सामने जमकर की नारेबाजी। भागलपुर मायागंज के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सफाई कर्मी जन क्रांति परिषद भागलपुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सभी सफाई कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने हक की लड़ाई करते दिख रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग विगत 2006 से लगातार सफाई का कार्य यहां करते चले आ रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की आपदा हो, उसमें हम लोग अपने जान को जोखिम में डालकर भी मायागंज अस्पताल में सफाई का कार्य करते चले आ रहे हैं और अचानक नया फरमान जारी होता है और प्राइवेट कंपनी को मायागंज अस्पताल के सफाई करने का जिम्मा दे दी जाती है, जिससे हम अब लोगों के वेतन में भी कटौती की जा रही है और कई सफाई कर्मियों को कार्य से निकाला भी जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अचानक हम लोगों को कार्य से निकालने से ऐसे सफाई कर्मी कैसे अपने परिवार को चलाएंगे और क्या करेंगे। हमें अस्पताल के कार्य से वंचित न किया जाए और वेतन में भी वृद्धि की जाए। इसके लिए हम लोग आज मायागंज अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक से अपनी मांगों को लेकर वार्ता करने आए हैं। वहीं उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से भी मिलेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 2006 से जो है हम लोग यहाँ सफाई का काम लगातार करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हम लोग का योगदान रहा है। जैसे कोरोना में भी हम लोग काम किए, पुल हादसा में भी काम किए, डेंगू में भी क्षतिग्रस्त कितना हमारा स्टाफ हो गया, कोरोना में भी कितना मेरा कर्मचारी मर गया। आज हम लोग को कुछ दिन पहले पूर्व में पता चला कि सुलभ इंटरनेशनल वाला को शौचालय मूत्रालय
इस सब का काम दिया गया है। तो कंपनी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हम लोग को ये पता चला कि आप लोग के कर्मचारी को हम लोग छांटेंगे। हमने एनजीओ से मिला, सुपरिटेंडेंट से भी मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, हाँ उन्होंने भी बताया कि हाँ ये बात सही है, तुम लोग का छटनी होगा। इसके कारण दोनों से मिले, तो सुपरिटेंडेंट से मिले तो बोला कि एनजीओ से मिलो, एनजीओ से मिले तो बोला कि सुपरिटेंडेंट से मिलो। हम दोनों के बहकावे में आकर के पूरा पगला गए। लास्ट में हमने आवेदन के माध्यम से भागलपुर के पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी को ये जानकारी दिया कि सर हम लोग के साथ में ये नाइंसाफी हो रहा है, सर हम लोग के साथ में न्याय किया जाए। पूर्व में हम लोग में भी लेटर दिया था, जबकि मांग हम लोग का यही है कि हमारे सफाई कर्मचारी को किसी को छटनी ना किया जाए। हम लोग का दाल रोटी का व्यवस्था सर इसी में है, एक आदमी कमाते हैं, 4 आदमी इसी में खाते हैं, इसी से हम लोग का दाल रोटी चलता है सर। हम लोग को छटनी ना किया जाए, हम लोग को जैसे काम दाल रोटी चल रहा था सर उसी तरह हम लोग का काम चलते रहना चाहिए। मेरा नाम प्रकाश राम सुपर है, हम यहाँ सफाई का काम करते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा उम्मीदवार, सीट जीतने की तो बात दूर की है। शिशुपाल भारती जिला प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीट पर जीत का जो दावा कर रही है वो सीट लाने वाली नहीं है। उन्हें सीट जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और देश से उखाड़ फेंकेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस बनने में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके चलते उनके कई नेता अनर्गल बयान देते रहते हैं। 2024 को क्या देखना है? हमारे जो नेता हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया गठबंधन के झोली में चुनाव जीत के जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बिहार में पूरा छटपट कर रही है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद बौखलाहट आ गई है, ख्याली पुआ पकाते हैं कि हम 40 सीट जीतेंगे, लेकिन उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है बिहार में, और उनका सुपड़ा साफ होना तय है। मैं इतना आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। किसान नए प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर से कर रहे हैं खेती, व्यापार में आएगी बड़ी क्रांति। भागलपुर जिले के नवगछिया जो अपने खास खेती केला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने एक नई प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर का G9 को लगाना शुरू किया है। इस केले की खासियत ये है कि ये केला अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। इसके बारे में किसान श्री से सम्मानित नीरज कुमार ने बताया कि ये बौना किस्म का होता है जो आंधी से प्रभावित नहीं होता और कम समय में ज्यादा मुनाफा देता है। वहीं इसका छिलका नहीं पकता है बल्कि फल पकता है, जिसके कारण इस केले को कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा दिन तक ये केला सुरक्षित रहता है। वहीं किसान श्री से सम्मानित नीरज साहू ने टिश्यू कल्चर केला के बारे में बताया कि जो एक बार इस केले को खरीदता है वो बार बार इसी केले की मांग करता है, क्योंकि इस केले का स्वाद अन्य केले के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि इस केले की खेती की तकनीकी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं होने के कारण इस केले की खेती करने में दिक्कतें हो रही हैं। जो भी हो, केलांचल के नाम से जाना जाने वाला नवगछिया अनुमंडल में आने वाले समय में टिश्यू कल्चर केले का बोलबाला होगा और केलांचल का नाम भागलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चमकेगा। हाँ सर, जो नवगछिया जो केला के खेती को लेकर जाना जाता है, मक्के की खेती को लेकर जाना जाता है, तो अभी केले की खेती यहाँ पर किस विधि से हो रही है और क्या है नई तकनीक केले? देखिए, केला में 2 वेराइटीज है, एक लोकल, एक हमारा जो था रविस्टा। पहले ज्यादातर लोग हरे छाल वाली उपजाते थे। इधर लगभग 6-7 साल से टिश्यू कल्चर के बारे में लोग जाने, टिश्यू कल्चर का महत्व जाने, इसीलिए 6-7 साल से टिश्यू कल्चर ज्यादा लग रहा है। लेकिन अभी भी किसान सक्रिय नहीं है और इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो टिश्यू कल्चर ज्यादा से ज्यादा लगाए। और आज के डेट में टिश्यू कल्चर हमारे हॉर्टिकल्चर में जो है मालभोग, शकरचिनिया, इसका भी टिश्यू कल्चर आ गया है, लेकिन लोगों को जानकारी में नहीं है कि ये टिश्यू कल्चर है। हमारे यहाँ मालभोग, शकरचिनिया का भी खेती होती है, अधिक पैमाने में होती है, उसमें किसानों को मुनाफा भी अधिक है। अगर वो किसान शकरचिनिया और मालभोग का टिश्यू कल्चर लगाए तो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात,
टिश्यू कल्चर का जो है उसकी खासियत है कि केला स्वस्थ पैदा होता है, छिमी जो है मोटा मोटा होता है, और वो जो है उसका चमड़ा अच्छा होता है, वो चमड़ा पकता है, न कि अंदर का फल खराब होता है। टिश्यू कल्चर की ये खास विशेषता है। और सब केला में क्या है, जो कि चमड़ा भी खराब होता है, अंदर भी खराब होता है। टिश्यू कल्चर में केला आपको अगर सही ढंग से उसको प्रिपेयर किया जाए, पकाया जाए, वो 8 से 10 दिन सरवाइव कर सकता है। आजकल क्या होता है हमारे यहाँ की, आजकल के बहुत दिनों से चल रहा है, सब कार्बाइड से पकाते हैं। कार्बाइड से पकाने से उससे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, और वो इफेक्ट जो है बहुत ही खराब करता है। जैसे आजकल स्टोमक प्रॉब्लम, गैस, लीवर कैंसर, सर में भारीपन, या ये सब जितनी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये सब जो बढ़ रही है, ये ड्यू टू हमारे जो फ्रूट हैं उसको कार्बाइड के द्वारा पकाते हैं। और हम तो जान रहे हैं कि चलो हम फ्रूट खाते हैं, लेकिन वो कैसे प्रोसेस में आता है, तो वो गलत प्रोसेस में आने के कारण वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जहां तक कि नुकसान है। तो हमने सोचा कि चलो आप बड़े बड़े टाउन में जाते होंगे, बॉम्बे, दिल्ली या अदर जहां भी यूपी वगैरह में, तो वहां आपने देखा होगा कि छिमी मोटा मोटा पीला, वो क्या है कि प्राकृतिक द्वारा, रेपेनिंग चैम्बर के द्वारा ये सब फ्रूट को पकाया जाता है, जो कि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। तो अभी 2 साल पहले मैंने कोल्ड स्टोरेज डाला है, क्वालिटी क्वांटिटी हर तरह से आलू का अच्छा निकलता है। तो इस साल हम किसानों के लिए रेपेनिंग चैम्बर बना रहे हैं, जो कि पहला रहेगा भागलपुर, खगड़िया, ये सब 5-6 डिस्ट्रिक्ट में। और वो जो है किसानों को केला यहाँ नेचुरली तरीके से पकेगा, और बाजार में एक स्वस्थ फ्रूट नेचुरल गैस के द्वारा पका हुआ उपलब्ध होगा, जो कि हर खाने वाले, हर उपभोक्ता के लिए ये अच्छी चीज होगी, जो कि हेल्थ हमेशा बना रहेगा। ठीक, थैंक यू सर। क्या फायदा है टिश्यू कल्चर केला लगाने से? टिश्यू केला लगाने से महंगा बिकता है, घर बढ़िया होता है। और क्या उस केला के मुकाबले इस केला में अंतर क्या है? अंतर बहुत है। क्या? ये 200 के 250 के एवरेज होता है। खराब नहीं होता है? कितना देर कोल्ड स्टोर में रखे बिना? खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता खराब? ये टिश्यू से खराब हुआ परिचय। की नाम वाला? शिव बंद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की लगी लंबी कतार। पहले ये फॉर्म भराया जाता था ऑनलाइन, ऑफलाइन भरने से करनी पड़ रही है छात्राओं को कड़ी मशक्कत। भागलपुर, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार के द्वारा 50-50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। इसके लिए पहले आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा था, लेकिन अचानक विश्वविद्यालय से एक फरमान जारी हुआ और वो ऑफलाइन फॉर्म भरने लगा, जिससे फॉर्म भरने में छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबी कतारें लग गईं और घंटों छात्राओं को लाइन में कड़ी मशक्कत करना पड़ा। फिर भी घंटों लाइन में लगी छात्राओं को काम नहीं हो सका, जिससे परेशान छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सुगमता से फॉर्म भरने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां हो रही है। वहीं परेशान छात्राओं का कहना है, हम लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन काउंटर बंद है, जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक इस तरह नियमों में फेरबदल कहीं से सही नहीं है। कभी टीएनबी बोलता है, कभी यूनिवर्सिटी बोलता है। ये सारा काम अपने अपने कॉलेज में होना चाहिए। कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री द्वारा जो 50,000 दिया जाने वाला है, उसका फॉर्म भराया जा रहा है। ये पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आगे कर रहे हैं। यहाँ कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग का काम हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। कितने देर से? बहुत देर से, 1-2 घंटा पहले से है। परेशानी करते हैं बहुत। कौन कॉलेज में? SSB कॉलेज कहलगांव। तनुजा कुमारी।
देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।